अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं जैसे मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी वीडियो बढ़िया बनेगा, है ना। तो आप देखिए चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 क्या था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पिछली वीडियो में हमने रेशनल नंबर और उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। जो नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रूट्स वाले कैलकुलेशन और एक्सपोनेंशियल पावर के क्वेश्चन। तो आज रूट्स वाले कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके बताते हैं आपको। तो उसके कुछ रूल्स होंगे, जैसे आप रूट में स्क्वायर रूट तो क्लास 8 में पढ़े होंगे, सिंबल होता है। अगर एक नंबर स्क्वायर रूट में, दूसरा नंबर भी स्क्वायर रूट में होता है और दोनों मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। रूट ए तो रूट ए मिलकर ए बन जाएगा। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये से कट जाएगा, ए बचेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर दो नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड में है, रूट ए डिवाइड बाई रूट बी, तो क्या हो जाएंगे, रूट ए बाई बी। थर्ड नंबर आपको याद रखना है, रूट ए इंटू रूट बी हो, या ए बी सी 3 हो 4 हो, तो एक साथ एक रूट में लिखे जा सकते हैं, रूट ए बी। ओके। सिमिलरली लाइक एंड मतलब ऐड होते हैं, रूट ए प्लस रूट ए जोड़ने पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए। तुम सुन रहे हो ना बेटा, हमारे आंसर्स भी देते हो भाई। पल्लवी ये क्या हो गया, रूट 2 हुआ ना। लेकिन अगर बाई चांस कभी आ जाए रूट ए प्लस रूट बी, तो आंसर क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर अनलाइक टर्म। ये अनलाइक है ना, लाइक टर्म मतलब जैसे अलजेब्रिक सम होता है वैसे ही होते जाएंगे यही। और कभी कभी रूट को हमें जरूरत पड़ जाती है एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करने पे, जैसे रूट ए लिखा है इसको a रेज़ टू पावर 1/2 लिखते हैं, यहाँ 2 अंडरस्टूड रहता है। बट बाई चांस रूट लगा होता है, यहाँ पर n लिख दिया, यानी क्यूब रूट हो गया, पावर 5 हो गया, पावर 7 हो गया, यहाँ पर a लिखा है तो ये a रेज़ टू पावर 1/n हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक रूल है रूल्स को सॉल्व करने के लिए, यानी सर्च वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल है। इन रूल्स के बाद आपको कुछ आगे बताएंगे। ये रूल आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आलोक बहुत अच्छा लड़का है, वो बता सकता है। आलोक बता सकते हो तुम, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऐड वाला, कोई ऐड वाला क्वेश्चन इसमें है या नहीं। हाँ, 3√2 प्लस 7√3, इसको ऐड करना है √2 माइनस 5√3 से। ऐड यानी जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ प्लस का लगा है तो ब्रैकेट ओपन करने से कोई चेंज होगा नहीं, तो फिर ऐसे ही ब्रैकेट हटा दिया। अब जैसे अलजेब्रा में करते थे लाइक टर्म एक साथ लिखते थे, लाइक टर्म का मतलब जिसमें सेम हो, जैसे इसमें √2 है, इसमें भी √2, दोनों एक जैसे हुए ना। 3√2 प्लस √2 एक साथ ले लिया, प्लस 7√3 माइनस 5√3 एक साथ ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों में √3 था, इन दोनों में √2 था। ऐड करने कितना जाएगा, 4√2 प्लस 3√3, ये आपका एडिशन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी समझा देता हूँ। और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो होती है, रेशनलाइजेशन। वैसे तुम लोग तो सीख चुके होंगे, अच्छे से आता है। जब तुम लोग स्कूल में जाओगे तो इन चीज़ों में आप फंसोगे नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, जैसे 3√28 को मल्टीप्लाई करना है 2√27 से। तो इस तरह वाले मल्टीप्लिकेशन में आपने जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर में जैसे 3 और 2 जब बाहर है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, जो रूट में है रूट के अंदर। और अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं बता दूं, क्लास 8 में भी है, क्लास 8 में स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में ये है कि नहीं, ये इसी तरह के क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाले। 28 × 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, या फिर इसका एक तरीका ये भी है, 24 को हम लोग 4 × 7 लिख सकते हैं, ऑलरेडी 7 था है। ये परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, 6 × 2 पेयरिंग बनेगा, इसका 7 बाहर जाएगा, 6 × 12 7 जा 84। ये आंसर है। समझ में आई बात। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोवर बैठे हुए हैं, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है ना, तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये फाइनली हो है डिवाइड, इन्होंने कहा डिवाइड 18√21 बाई 6√3। एक डिवाइड का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड लिखा है ना, तो 18√21 बाई 6√3, होल को होल से कट कर देते हैं, 6 3 जा
√21/3 3√7 3√7 आंसर आ जाएगा। रूट के कैलकुलेशन समझना है। एक और क्वेश्चन जिसमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के बाद और किसी के पास बात करें, अभी लाया थे ना, ये कहाँ है 20 प्लस √1 25। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, कुछ याद, जैसे √5 तो √5 होता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, उतार लिया, ठीक है। √20 को कैसे तोड़ोगे बताओ कार्तिकेय? 5 × 4। ये जब हम ब्रेक करते हैं रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो अपने दिमाग में एक बात हरदम रख लो कि दो नंबर में अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो मैक्सिमम, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इसमें इसको तोड़ेंगे 25 × 5, 5 परफेक्ट स्क्वायर होता है √5 2√5 5√5। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, 1 2 3 टर्म्स है, तीनों टर्म में एक चीज कॉमन है, वो है √5। तो राइट टर्म है तीनों, तो 5 to 7 और ये 1 माना जाएगा, 1 होता है अंडरस्टूड। 5 to 7 1 8 √5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आएगा? आएगा समझ? ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और ले रहा हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल ऑफ सर्ट्स है। अगर दो क्वेश्चन सर्ट में है, ऐसे दो सर्ट हैं आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, बट इस तरह वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो मोनोमियल हुए। बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी सिखा देता हूँ। बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन देखना है तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ये जो मैंने बुक ले रखी है ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अभी चल नहीं रही, इसका काम खत्म हो गया है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे ना, तुमने जैसे भी किया मल्टीप्लिकेशन, कैसे 7 ले लिया, 7 × 7 - √7 ऐसे किया था अलजेब्रा में। फिर √7 ले लिया, 7 - √7 7 7 जा 49, 7 √7 √7 को इसमें करेंगे तो प्लस 7 √7। अभी भी बताया था कोई नंबर रूट में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाता है। √7 × √7 7, ये प्लस का 7 √7, ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे। 49 - 7 क्या आ जाएगा 42। देखो ये एक तरीका लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कौन सा फॉर्मूला? a + b × a - b = a² - b²। क्लास 8 में था ये फॉर्मूला। तो देखो a + b वही नंबर ऐड हो रहे हैं, वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। √7² - 7² - √7 7 का स्क्वायर 49, √7 से रूट कट जाएगा, -7 42 आ जाएगा। इस मेथड से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? कुछ तो आया ही होगा, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कि जैसे हम लोग कोई चीज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसको हरदम के लिए जानकारी के लिए उसको रिवीजन करते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे किसी रास्ते में रोज चलते हो तो घास वाले रास्ते पे रास्ता बन जाता है ना, लेकिन अगर उसमें महीने 2 महीने ना चलो तो रास्ता गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? उसमें घास होगा। सिमिलरली हमारे माइंड की ले ली, अगर कोई चीज पढ़ी है, सीखी है, नहीं उसको रिवीजन किया तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हमारे नॉलेज में नहीं रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद आज का वीडियो कंक्लूड करेंगे, फिर शाम को लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो है, हम आपको रेशनल नंबर पढ़ाए ना, रेशनलाइजेशन बताने जा रहे हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ नंबर। इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है और डिनोमिनेटर में इस तरह आ गया, √5 आ गया, तो √5 को हटाना है यहाँ से। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू होनी नहीं चाहिए। इसको करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, या कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन या कॉन्जुगाइजेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? देखो 1/√5, इस √5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, √5 को नीचे भी कर दिया। √5 और आपने पढ़ा था √5 5 क्या हो जाएगा 5, यानी हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को हटा दिया, होना ही नहीं चाहिए डिनोमिनेटर। ठीक है, ये एक पहला टाइप है। दूसरा टाइप, अगर क्वेश्चन इस तरह हो जाए 1/√2 - √3 या √3 - √2, इसको कैसे करेंगे? करके बताओ कैसे करेंगे?
ये है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, बट इसका ये जो प्लस का माइनस का साइन है प्लस कर देंगे, अगर प्लस होता तो माइनस कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले वही क्वेश्चन बता लेंगे, √3 माइनस √2 इंटू करेंगे √3 प्लस √2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको इसमें करेंगे √3 प्लस √2 a प्लस b a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b a माइनस b, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आएगा, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन इस तरह बनना है, डिनोमिनेटर या तो प्लस होगा या माइनस में, तो हर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस b इंटू a माइनस b वाला, तो √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा √3 प्लस √2, ये अपॉन में 1 आएगा, उसको नहीं लिखा हमने, ये रेशनलाइजेशन के टॉप। एक क्वेश्चन और रेशनलाइजेशन का, उसके बाद रेशनलाइजेशन भी क्लियर हो जाएगा। जिसको ज्यादा समझना है, नहीं समझ पा रहा, वो कमेंट में बताएगा। हाँ ऑनलाइन नीचे तुम लोग कमेंट भी लिख दिया करो कभी कभी, है ना, जैसे नहीं समझ में आया तो। वैसे कुछ लोग देखते नहीं है, अरे नहीं देखते हो कोई बात नहीं, जिसको जरूरत है वो जरूर देखें। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं रेशनलाइजेशन से रिलेटेड ही है, 1/4 माइनस 2√3, इसको करना है। देखो इसको हमें रेशनलाइज करना है, या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन कभी कभी लिखा जाता है रेशनलाइज इट, कभी जाता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, तो क्या करना है, क्वेश्चन मुझे बता देना है। शिवा मानता हूँ तुम्हें नहीं क्लास का, लेकिन थोड़ी देर देख लो, हम बस अगले मिनट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्या किया, यहाँ जो था डिनोमिनेटर जो था उसका साइन बदल दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, ठीक है। ये न्यूमरेटर दोनों में 4 प्लस 2√3, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2√3 और वो जो 16 माइनस, अब यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर अलग से 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 प्लस 2√3 बाई 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 क्या बचेगा, 4 प्लस 2√3 बाई 4। यहाँ से 4 को भी जैसे कम किया जा सकता है, कैसे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस √3 बचेगा अपॉन 4, 2 जाएगा कट जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका 2 प्लस √3 बाई 2। डिनोमिनेटर से रूट वाली वैल्यू फिनिश आउट कर दी है, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और आगे से सब लोगों को